मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये फिज़िक्स का 6th चैप्टर है लाइट। और इसमें हम लोग सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग लाइट होता क्या है। उसके बाद से लाइट के मतलब हम लोग सामान को, किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं, ठीक है ना। तो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, हम लोग को कैसे दिखता है कोई भी सामान, तो इन द तो आप कहेंगे कि आँख के थ्रू, मतलब आँख से देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ आँख ही, सिर्फ ऐसा आईज ही सिर्फ वो नहीं है जिसके वजह से आप देखते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर आप अंधेरा हो जाता है तो क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि आइज़ से ही हम देख सकते हैं, आइज़ के हेल्प से। तो आइज़ तो हेल्प करता ही है देखने में, लेकिन अगर लाइट ना हो तो हम कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है ना। इट इज़ ओनली वेन लाइट वे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर्स आवर। ये बस अगर कोई ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं तो इसलिए पॉसिबल है कि उस ऑब्जेक्ट पे एक लाइट पड़ रहा है और वो लाइट फिर रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों तक, मतलब उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे आँखों तक पहुँच रहा है, इसलिए हम उसको देख पा रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम ये तो अभी हम ऐसे एज अ लाइन कह दिए हैं, लेकिन इसको आगे एक्सप्लेन करते चलते हैं। द लाइट हैज़ बीन इमिटेड। वो जो लाइट है हमारे आँख तक पहुंच रहा है, जिसके थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं, वो या तो इमिट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट से, मतलब उस ऑब्जेक्ट से निकल रहा है। जैसे कि हम बल्ब देखते हैं तो बल्ब में से लाइट निकलता है, लेकिन अगर हम बल्ब देख रहे हैं, लाइट निकल रहा है, तो ही हम नहीं देख पा रहे हैं। बल्ब रूम में जितने भी चीज़ प्रेजेंट है, सिर्फ वो सब चीज़ हम लोग बल्ब के लाइट को जब कोई ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आइज़ तक पहुँच रहा है, तभी हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होकर पर कोई लाइट पड़ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आ रहा है वो लाइट, तब हम उसको देख पाते हैं, ठीक है ना। क्लास 7 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस जो होता है, वो कोई भी पॉलिश और शाइनी सरफेस जो होता है, शाइनी सरफेस जो होता है वो मिरर की तरह काम करता है, ठीक है। और अब हम आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, कि कैसे कैसे लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और हमारे आँख तक पहुँचता है, ठीक है ना। तो उससे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मतलब जितने भी लॉ हैं उसको, मतलब उसमें क्या क्या, जैसे नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब क्या होता है। नॉर्मल क्या होता है, मिरर क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, ये सब। तो पहले हम इसको एक फिगर बना दिए, ठीक है ना। ये प्लेन मिरर है, ठीक है। और ये प्लेन मिरर में इस साइड पॉलिश किया हुआ है, पॉलिश सरफेस इधर है, पॉलिश सरफेस इधर पेंटेड है, ठीक है ना। इधर ये मिरर है, ठीक है। साइनी सरफेस हो गया ये। इस पर कोई लाइट पड़ रहा है, ठीक है ना। जो लाइट इधर से आ रहा है, ठीक है ना, ये जितना भी लाइट आता है, जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, उस लाइट को हम इंसिडेंट रेज कहते हैं। और जब वो आ करके और फिर रिफ्लेक्ट हो, मतलब बाउंस करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं, ठीक है ना। ये सब जो लाइट आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस रेज कहते हैं, ठीक है ना। और जो बाउंस हो जा रहा है ऑब्जेक्ट पे पड़ के, उसको हम रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। और जहाँ पे ये लाइट पड़ रहा है, इंसिडेंस रेज मिरर पे जिस पॉइंट पे पड़ रहा है और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, उस पॉइंट पे जो एक परपेंडिकुलर हम खींचते हैं मिरर के अकॉर्डिंग, तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल की तरह काम करता है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। वो परपेंडिकुलर जो लाइन, इमेजिनरी लाइन होता है, वो एक नॉर्मल होता है, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। जैसे और फिर ये इस नॉर्मल और ये इंसिडेंट रेस के बीच का जो एंगल होता है, उस एंगल को जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं, इस एंगल और इस एंगल को ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल और आई के बीच में जो एंगल होता है उसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है ना। और उसी तरह ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
ये तो हो गया नॉर्मल सा टर्म सब है, इसको समझना ज़रूरी है। ये जब समझ गए तो अब हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। जब एंगल ऑफ जो एंगल जो है ऊपर इसमें हम देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है ना। हमेशा ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा, ठीक है। पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या है कि ये जो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सब जो होता है वो लाइज इन ऑल, ये सभी क्या होता है, एक प्लेन पे लाइज करता है, ठीक है ना। ये प्लेन है, इसी प्लेन पे लाइज करता है। ये नहीं कि ये इधर से आया, ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। ये जो आपका पेपर है ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है ना। ये 2 डायमेंशनल है। जब हम इसमें 3 डायमेंशनल मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पेन समझिए 3 डायमेंशनल हो गया, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई ऐसे करके हुआ और ये 3 डायमेंशनल, उसका हाइट भी हो गया। तो ये जब यहाँ आता है इंसिडेंट रे तो इसी प्लेन में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और इसी प्लेन में ये नॉर्मल होता है। ये नहीं कि यहाँ से आया और इस प्लेन में आया और इस प्लेन में तिरछा भाग गया, ठीक है ना। तो यही ये कहने का मतलब ये तीनों जो है इसका ये आई आर और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया है। इंसिडेंट रे क्या होता है, रेज ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस। ये सब आपको इस पेज में जितना भी है सब हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। बस यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिए सबका, ठीक है ना, कि क्या क्या किसका किसका क्या डिफिनीशन होगा। तो रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ चेंज डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद से नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। ये तो बताया नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होता है वो जहाँ पे पॉइंट होता है, इंसिडेंट का जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पे जो नॉर्मल होता है, जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और एंगल और इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, 2 टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर यानी कि डिफ्यूज। तो पहले रेगुलर के बारे में हम पढ़ेंगे। रेगुलर वो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कब होता है, जब मिरर में कोई रिफ्लेक्शन होता है, जब मिरर की तरह एकदम स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है ना। तो उसको हम उसमें क्या होता है, रेगुलर ये होता है, क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन। ये कैसे होता है, देखिए जैसे यहाँ पे जब नॉर्मल आ रहा है, जितना भी नॉर्मल है सब नॉर्मल क्या है, पैरेलल है एक दूसरे से, सब इंसिडेंट्स रे जो जितना भी इंसिडेंट रे आ रहा है वो क्या है, इंसिडेंट्स रे सब क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना, एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। और जब ये पैरेलल है एक दूसरे से तो बाउंस करने के बाद भी क्या होगा, पैरेलल ही, जब बाउंस करने के बाद मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सब पैरेलल ही होगा एक दूसरे से, ठीक है ना। तो इस केस में सब देखिए कितना स्मूथ दिख रहा है, रेगुलर दिख रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ठीक है, यहीं पे इरेगुलर देख लीजिए, जैसे कि आप देखते हैं टेबल है, कुर्सी है, कुछ भी है इस टाइप का, बहुत स्मूथ भी होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, आपको देखने से लग रहा है कि सीधा सीधा है, खूब स्मूथ है, लेकिन फिर भी अगर माइक्रोस्कोप से या किसी चीज़ से देखिएगा, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इस टाइप का उसका शेप आएगा, आपको हल्का फुल्का थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा हल्का हल्का तिरछा तिरछा आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इस पर जो लाइन पड़ेगा, जो लाइन तो जो भी आता है सब पैरेलल आएगा, एक बीम के थ्रू आएगा, ठीक है ना। और स्ट्रेट लाइन आता है सब पैरेलल लाइन की तरह आता है, ठीक है। और ये जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये जो पैरेलल लाइन की तरह आया है तो ये जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जब ये नॉर्मल बनाएगा तो क्या हो जाएगा, उस ये जितना आई है उतना ही आर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये ऐसे गया, ठीक है। और ये यहाँ से आप देखिए इसका ऐसे है, ये इस तरह से, ठीक है, देख रहे हैं ये इस तरह से नॉर्मल जा रहा है, ये आपको स्मूथ आपको देखने में लगेगा स्मूथ है, लेकिन ये इसका मतलब
थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो ये जब ऐसे होगा तो इंसिडेंस रे यहाँ पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वहाँ पे अगर नॉर्मल हम खींचेंगे तो फिर लॉज के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, लॉज तो आप I=R होगा यहाँ पे भी, तो उसी हिसाब से ये इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसका रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे सब इंसिडेंस रे तो सब पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, सब मतलब स्कैटर्ड कर गया, इधर उधर फैल गया, ठीक है ना। सब पैरेलल लाइन में नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी कि अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट पड़ रहा है इस पर, ठीक है ना, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कहेंगे कि ये फिर रिफ्लेक्ट होकर के जा रहा है, तो फिर ये यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो दोबारा नहीं रिफ्लेक्ट हो सकता है, वो 2 बार 3 बार कई बार रिफ्लेक्ट होता रहता है, ठीक है ना। इन्फिनिटी बार वो रिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम आगे भी बताएंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं या बार्बर की दुकान में जाते हैं तो बार्बर क्या करता है, हमें ये मिरर दिखाता है। एक तो आगे से मिरर होता है और एक इस तरह से बैक मिरर होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये बैक मिरर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका इमेज यहाँ इसका ये यहाँ से इसका लाइट निकल के मिरर में जा रहा है और वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो फिर मिरर पे आ रहा है, फिर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। वहाँ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है दोबारा, तो फिर ये आदमी को दिख रहा है, ठीक है। तो इसको मतलब ये कह सकते हैं हम कि रिफ्लेक्शन जो होता है मल्टीपल होता है और इमेज क्या बोल रहे हैं, बार बार होता है, ठीक है ना। और उसी तरह इमेज भी है, क्या है, मल्टीपल इमेजेस बनता है, ठीक है ना। एक ही इमेज, एक ही ऑब्जेक्ट का कई इमेज बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे हम देख सकते हैं कि कैसे इमेज बनता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये लाइट इस पर पड़ा और एक यहाँ पे मिरर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसका ये रिफ्लेक्ट हुआ, जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तो फिर दोबारा रिफ्लेक्शन ये इंसिडेंट रे की तरह काम करेगा, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब 2 इमेज बनाया, एक ऑब्जेक्ट का 2 इमेज बन गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये एक बॉय है, ठीक है, और दोनों तरफ क्या है, एक मिरर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो इसका जो इंसिडेंस रे इस पे पड़ा और ये फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के इस पे आया, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर इस पे आया, ये मतलब ऐसे करते 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 कितना इमेज बन गया, इन्फिनिटी इमेज बन गया। जब आप कहीं बड़े बड़े मॉल में जाइएगा तो देखिएगा कि 2 मिरर एक साथ आमने सामने लगा रहता है, ठीक है ना। ड्रेसिंग रूम में या फिर कहीं भी आप जा कर के देखिए, तो उसके आमने सामने जब 2 मिरर रहेगा और आप उसके बीच खड़े होइएगा, तो जब देखिएगा आप मिरर में तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितना इमेज बन रहा है, ठीक है ना आपका, जब दोनों एक दूसरे के सामने हो मिरर दोनों, ठीक है, और बीच में आप हो तो, ठीक है। उसी तरह नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इट डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर। ये तो देख लीजिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डिपेंड करता है जो नंबर ऑफ इमेज। आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कितना इमेज बनेगा, है ना, 2 मिरर के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है किस पे, बिटवीन द मिरर, और इसके दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है कि कितना इमेज आपको बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, the angle between the 2 mirror increasing, the number of the image formed is decreasing। अगर एंगल जब आप, ये क्या होता है, ये एंगल है, ठीक है ना। एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, तो ये एंगल इन दोनों के बीच दोनों मिरर के बीच का एंगल अगर बढ़ाएंगे तो इमेज क्या होगा, घटेगा, और एंगल अगर घटाएंगे तो इमेज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, एक दूसरे के। 2 plane mirror parallel to each other placed and object between these 2 number of image form is infinity। ये तो हम आपको बता चुके हैं कि 2
दो मिरर है पैरेलल होगा एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा, इमेज कितना बनेगा, इन्फिनाइट बनेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 360 डिग्री बाई थीटा, यानी कि दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है वो और -1 ये हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम देख लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो मिरर है, ठीक है, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए जब 60 डिग्री है तो यहाँ पे जो थीटा हो गया 60 हो गया। अब यहाँ पे हम 60 किए, 360 बाई थीटा यानी कि 60 डिग्री -1, तो हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6 -1 इज इक्वल टू 5, यानी कि जब दो मिरर के बीच में एंगल अगर 60 है तो 60 का एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए फिगर बना दे रहे हैं, ये 60 का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में तो ये दोनों मिरर में कितना इमेज बनेगा, 5 इमेज बनेगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री तो 360 बाई 90 -1, ठीक है। तो 360 बाई 90 कितना हो गया, 4 -1 इज इक्वल टू 3 इमेज, यानी कि अगर ये 90 डिग्री का मिरर मतलब ये दोनों मिरर, एक मिरर ये हो गया, एक मिरर ये हो गया, ठीक है। और अब यहाँ खड़े हुए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा इस मिरर पे, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों मिरर के बीच का जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। 90 डिग्री है तो इमेज क्या फॉर्म करेगा, 3 इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन का बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन मीन्स यूजेस, ठीक है। तो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, आप तो मतलब बार्बर शॉप में भी वो यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारा मॉल से, शोरूम से, सब में भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा 2 एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, कैलियोडोस्कोप, ठीक है ना, और पेरिस्कोप, ठीक है। तो आप ये दोनों को तो देख ही चुके होंगे, बचपन में हम लोग बहुत यूज़ किए हुए हैं दोनों का, ठीक है। ये हम लोग को प्रोजेक्ट भी मिला था बनाने के लिए, और आप लोग को भी शायद मिला होगा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसको कहते हैं पेरिस्कोप, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब क्या बोल रहे हैं, क्यूबाइड है, उसका इधर डब्बा है, ठीक है। ये एक डब्बा कटिंग है, और यहाँ पे 2 मिरर लगा हुआ है, ठीक है। एक मिरर यहाँ लगा हुआ है, एक मिरर यहाँ लगा हुआ है। जब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का लाइट यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करेगा तो इस सेकंड मिरर पे मतलब फिर मल्टीपल इसका रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये तुम्हारे आइज़ तक पहुँचेगा, ठीक है ना। तो हमें अगर यहाँ पे छुप करके, यहाँ विंडो है, तो हम लोग अक्सर क्या करते थे, यहाँ छुप जाते थे विंडो के नीचे, और ऊपर से बाहर का सारा नज़ारा दिखते थे, और यहाँ किसी को पता भी नहीं चलता था कि यहाँ से मुझे कोई देख रहा है, ठीक है। उसी तरह आप लोग बचपन में ये भी खेले होंगे, इसके अंदर बहुत सारा चूड़ी का टुकड़ा भरा रहता है, और 3 मिरर रहता है ऐसे ट्रायंगुलर, ठीक है ना। तीनों एक आपस में आमने सामने, और इसमें एक चूड़ी का टुकड़ा रहता है, तो वो इमेज जब फॉर्म करता है इस पर इतना खूबसूरत लगता है, वो आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक यू।